वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो ये है क्लास 6 चैप्टर 1, उस प्रयास कीजिए नंबर 5। तो आज हम देखते हैं संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। तो उससे पहले आइए सीखते हैं कि आरोही या अवरोही क्रम होते क्या हैं। तो आइए कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो स्कूल में प्रवेश करते ही सबसे पहला काम होता है क्लास में बैग को रखना और फिर उसके बाद प्रेयर ग्राउंड में आना। और जैसे ही प्रेयर की बेल बजती है सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास की लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। जब टीचर आपके सामने नहीं होता है तो बच्चे टेढ़े मेढ़े एक दूसरे को धक्का मारते हैं और फिर जैसे ही टीचर आ जाता है तो बच्चे एक सीक्वेंस, एक पैटर्न में खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा आगे होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा उसके पीछे खड़ा होता है, जैसे ये। फिर उसके बाद उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे खड़ा होता है, जैसे कि ये। फिर उसके पीछे एक मोटा सा बच्चा खड़ा होता है, जैसे कि ये। फिर उसके पीछे उससे बड़ा बच्चा, जिसे बोलते हैं हम लंबू, वो खड़ा होता है। ये तो ये एक पैटर्न बन गया, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि मोटा लेकिन पतले से छोटा या लंबू से छोटा है कि सबसे आगे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस पैटर्न को बोलते हैं हम आरोही क्रम। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये कहलाता है आरोही क्रम। जब प्रेयर ख़त्म हो जाती है तो बच्चों को क्लास में लाइन से भेजा जाता है। तो जो लाइन आपने बनाई होती है को उल्टा कर दिया जाता है और क्लास में जाने की परमिशन दी जाती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही लाइन मुड़ती है तो सबसे पहले सबसे बड़ा या लंबा बच्चा सबसे पहले आगे बढ़ता है, फिर उससे छोटा बच्चा आगे बढ़ता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी कि क्लास में सबसे पहले एंटर कौन करेगा? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, यानी मोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी पैटर्न को बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम अर्थात सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो यही कहलाते हैं अवरोही और आरोही क्रम। आइए अब संख्याओं के द्वारा समझते हैं आरोही और अवरोही क्रम। ये प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं, ए और बी, जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिन्हें आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा, सबसे उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप ए के साथ। तो यहाँ मैंने लिया ए और ये मैंने लिखा इसका आंसर। तो शुरू करते हैं, सबसे छोटा कौन है इसमें सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले संख्या पहचानेंगे, तो संख्या पहचानने के लिए सबसे पहले हम नंबरों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, तो इन दोनों में ये छोटी 1 2 3 4, ये भी, और फिर 1 2 3। तो यहाँ पर इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, तो ये दो संख्याएं छोटी हैं। अब इसमें से सबसे छोटी कौन है? तो उसके लिए हम देखते हैं 1 2 3, और इसमें भी है 1 2 3। तो हम जो आखिरी का डिजिट है इसमें 8 है और इसमें आखिरी का डिजिट यानी कि आखिरी का अंक 5 है। तो जिसका आखिरी का अंक छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर 5 7 1, ये अंक संख्या सबसे छोटी है इन संख्याओं में। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन, यानी कि जिधर इसका मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ी संख्या आएगी और जिधर अब इसकी नोक होगी उधर छोटी संख्या आएगी। तो इससे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी हमारे पास 8 4 एंड 7। सबसे छोटी, उससे बड़ी, अब इससे बड़ी,
तो इससे बड़ी कौन सी संख्या होगी, इन दोनों में से देखनी है हमें। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इन दोनों में ही 4 4 अंक हैं, तो जिसमें आखिरी का अंक है वो 8 है, इसमें 9 है, तो ये संख्या 8 3 2 0 और फिर उसके बाद 9 7 5 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब देखते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आइए चेक करते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले नंबर को काउंट करेंगे, इन डिजिट्स को। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, इसमें 5। 1 2 3 4 5, इसमें 5। 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट। सबसे छोटी ये होगी इन संख्याओं में। 9 8 0 1 ये हो गया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, अब हमें वो फाइंड करनी है। तो ये तो हो गई। इन तीन में सबसे छोटी कौन है और इससे बड़ी होनी चाहिए। सबसे छोटी इनमें कौन है, इन तीन में, और इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले डिजिट्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो इसमें देखते हैं कि इस 5 स्थान पर या 5वें स्थान पर जो हम देखेंगे ये 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 है। तो ये वाली इन तीनों में छोटी होगी लेकिन इससे बड़ी होगी। तो 2 5 7 5 1। अब इसके बाद इससे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उससे बड़ी कौन होगी, तो देखते हैं इसमें 3 है, लेकिन फिर उसके बाद उससे जस्ट पहले 6 है, इसमें 8 है। तो यानी कि ये वाली संख्या फिर 3 6 0 5 3 6 5 0 1 3 6 5 0 1 और सबसे बड़ी जो होगी वो होगी 3 8 8 0 2। आइए दोस्तों अब देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पार्ट ए। देखिए ये संख्या है और मेरे पास ये संख्या है। तो इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले डिजिट देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये वाली संख्या में 5 डिजिट है और बाकी सब में 4 4 है। तो यानी कि ये संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि 8 5 4 0 0। ये सबसे बड़ी है। अब ये देखिए मैं चिन्ह को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सबसे बड़ी, फिर ये वाला एरो है तो इससे जस्ट छोटी आएगी। तो इससे जस्ट छोटी कौन सी है, तो हमारे पास जो होगी वो होगी 7 8 6 1। उससे छोटी 7 5 0 0 और सबसे छोटी जो होगी वो होगी 5 0 0। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 4 डिजिट हैं, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। अब इसमें और इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5वें स्थान पर यानी 5th प्लेस पर 9 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। तो यानी कि सबसे बड़ी ये होगी 9 2 4 5 4 7 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 8 8 7 1 5
फिर उससे छोटी 4 5 3 2 1, फिर उससे छोटी 1 9 7 1। अब हम देखते हैं पार्ट सी। तो सबसे पहले इनके डिजिट्स गिनते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 3 3 3, यहाँ तक तो ये 3 है और ये 4 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है इन 3 में? फोर्थ प्लेस पर 1, फोर्थ प्लेस पे 1, फोर्थ प्लेस पर 1। अब देखते हैं ये फोर्थ प्लेस सेम है, तो जस्ट उससे पहले का प्लेस देखते हैं। तो 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ 1 है, तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या 1 1 0 0। फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए इनका थर्ड प्लेस 0 और 0 है, तो इससे नहीं पता चला। तो इससे एक प्लेस कम देखते हैं, यानी सेकंड प्लेस 1 2 1 2। तो यहाँ 1 2 प्लेस, सेकंड प्लेस 0 और इसमें सेकंड प्लेस 1, तो 1 0 1 0। फिर उसके बाद 1 0 0 1। फिर यहाँ से तो आपको पता चल ही गया होगा